हेलो बच्चों, वेलकम है आपका बहुत बहुत फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक मैं लाया हूँ क्लास 12th का है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का। और आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो पहले हम बात करते हैं कि टॉपिक ये इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, क्या खासियत है इस टॉपिक की। तो सुनिए बेटा, 20 मार्क्स के जो है एमसीक्यूज इंक्लूड होते हैं और ये एमसीक्यूज जो हैं कंसेप्ट्स और लॉजिक पे बेस होते हैं। अगर आपको पूरे चैप्टर का कंसेप्ट नहीं पता है तो हम उन एमसीक्यू को पूरा नहीं कर पाएंगे। और ये ज़रूरी है कि हम अगर अच्छा स्कोर चाहते हैं 95% या उससे ऊपर, तो एक भी एमसीक्यू हमारा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसमें दो ही ऑप्शन होते हैं एमसीक्यू में। या तो आपको उसमें फुल मार्क्स मिलेगा या आपको उसमें मिलेगा 0, यानी या तो आपको 1 मार्क मिलेगा या फिर आपको 0 ही मार्क्स मिलेगा। स्टेप के मार्क्स तो उसमें नहीं मिलते हैं। सो बच्चों, इसीलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज लेकर के आया हूं आपके लिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जो एमसीक्यूज में हमें बोर्ड में मिलने वाले हैं। सो मैं यहां पर ये टॉपिक लाया हूं आपके लिए, इसलिए आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा आपको इस वीडियो को देखना है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बेटा, मैंने यहां पर क्या करा है, जितने भी फॉर्मूले मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में थे इन सभी फॉर्मूलों को मैंने लिस्ट कर लिया है और इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पर आपको इसमें एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। यानी अगर इन फॉर्मूलों को आपने अच्छी तरह से याद कर लिया तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आप एमसीक्यू पूरी तरह से कर पाएंगे इस चैप्टर के, क्योंकि हम बात यहां पर इसी चैप्टर की अभी कर रहे हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की। तो सबसे पहला काम ये कर लेते हैं, जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में हैं इन सभी फॉर्मूलों को हम रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो मैं एक एक करके आपको इन सभी फॉर्मूलों को बताऊंगा। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो ये है, ए अगर हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ऑर्डर n की, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन अगर हमें ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब ये हुआ किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालें तो दोनों ही केसेस में डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल आने वाली है। इस प्रॉपर्टी को हमने इसके बेसिस पर पहले भी क्वेश्चन करे थे और उसको समझ लिया था। नाउ जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रॉपर्टी के बेस पर बोर्ड में हमेशा ही एक क्वेश्चन बना करता है। और ये प्रॉपर्टी किस तरह से है, अगर हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए, यहां पर जो k है ये कांस्टेंट को डिनोट करेगा। देखिए लिखा हुआ है k इज एनी कांस्टेंट और n का मतलब यहां पर होगा मैट्रिक्स का ऑर्डर। सो k इंटू ए का अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो ये इक्वल होगा k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, वेयर k इज एनी कांस्टेंट एंड n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड फॉर्मूला है a इंटू एडजॉइंट a, ये इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वही ऑर्डर होगा जो a मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो a इंटू एडजॉइंट a इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई और ये इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ a मैट्रिक्स इंटू a मैट्रिक्स। नाउ जो नेक्स्ट फॉर्मूला है फोर्थ वाला वो है ए बी मैट्रिक्स का अगर हम होल इनवर्स निकालते हैं तो ये इक्वल होगा बी मैट्रिक्स का इनवर्स इंटू ए मैट्रिक्स का इनवर्स। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो है ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर हमने इनवर्स निकाला, यानी ए मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है, हमने उसका ट्रांसपोज करा और उसका इनवर्स निकाल दिया तो ये किसके इक्वल होगा, ए मैट्रिक्स का जो भी इनवर्स आएगा उसके ट्रांसपोज के। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ये इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। n का मतलब यहां पर होगा मैट्रिक्स का ऑर्डर। नाउ जो नेक्स्ट रिजल्ट हमें पढ़ना है वो इस तरह से है, अगर हमें एडजॉइंट निकालना है ए बी का, यानी ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हैं, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा और हमें उसका एडजॉइंट निकालना है, तो ये एडजॉइंट किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट रिजल्ट है एडजॉइंट अगर हमें निकालना है ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का, यानी हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा
और उसका हमने एडजॉइंट निकाल दिया, तो ये किसके इक्वल होगा? ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट और उसके ट्रांसपोज के। नाइन्थ रिजल्ट इज डिटरमिनेंट of A inverse is equal to 1 upon determinant of A. 10th result is adjoint A का भी adjoint, A मैट्रिक्स है उसका adjoint निकाला, जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी हमने उसका फिर से adjoint निकाला, और अगर हम इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, और n का मतलब है मैट्रिक्स का ऑर्डर, यानी अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, 3/3 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो n की जगह 3 आएगा, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो n हो जाएगा यहां पर 2। जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो है एडजॉइंट ए का इनवर्स अगर हमें निकालना है तो ये इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के। एंड द लास्ट रिजल्ट इज डिटरमिनेंट अगर हमें निकालना है ए इंटू बी मैट्रिक्स का तो ये इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं बेटा, मैंने इन सभी फॉर्मूलों को यहाँ पे लिस्ट कर लिया है। आपको सभी फॉर्मूलों को याद रखना है क्योंकि जो बोर्ड में क्वेश्चन मिलेगा वो इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे आपको मिलना है। एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तब। तो नाउ अब हमने जो यहाँ पर रिजल्ट पढ़े हैं इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चनों को कवर करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप में आ जाएं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिखिएगा, मैं आपको इन सभी फॉर्मूलों को व्हाट्सएप कर दूंगा। तो बच्चों हमें आगे बढ़ना है, और अब हमने जो फॉर्मूले यहाँ पर समझे हैं इनके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चनों को पूरा करें। हाँ, तो फॉर्मूले तो हमने बच्चों जान लिए हैं, अब हो जाए इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन, किस तरह से इन्हें करना है अप्लाई। सो क्वेश्चन यहां पर एक है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 289, तो हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो हमें यहां पर क्या गिवन है? एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट गिवन है और हमें निकालना क्या है? ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। तो यहां पर देखिए हमने जो दो फॉर्मूले पढ़े हैं अभी, उन दो फॉर्मूलों को हम रिकॉल कर रहे हैं। कौन से फॉर्मूले यहां पे लगने वाले हैं? एक फॉर्मूला तो ये लगेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, यानी कि अगर हमें निकालना है ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट तो ये इसके इक्वल है। इट मींस हम ये इवेल्युएट करेंगे। अब ये इवेल्युएट होगा कैसे? इसके लिए एक और हम फॉर्मूला देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। मैं फिर से आपको बता दूं, बोर्ड में हमेशा से क्वेश्चन आए हैं। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहां पर हमें डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना गिवन है? ये हमें गिवन है 289, तो यहां पर इसकी जगह 289 आ जाएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। इसका मतलब है बेटा ये सॉल्व करने के बाद आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 289, और जब हम यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 17, क्योंकि इसका रूट निकलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव साइन हमें दोनों कंसीडर करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें करना है वो ये, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है और डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू ए गिवन है k into determinant of a and we have to find the value of k। तो इस वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा बेटा? एक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, इस फॉर्मूले को हम रिकॉल करते हैं। अगर यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए होता है, देखिए सबसे पहले हम यहां पर फॉर्मूले को याद कर रहे हैं। अगर डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए होता है तो इसे हम लिख सकते हैं k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। अब यहां पर n का क्या मतलब होगा? जो एक्सपोनेंट है, जो ऑर्डर है, n होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमने यहां पर
k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a को इस फॉर्म में लिखा। इसका मतलब है यहां पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू a है इसे हम किस फॉर्म में लिख पाएंगे, 2 की पावर 3, क्योंकि n का मतलब हो जाएगा 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है बेटा, और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a को अगर हम यहां पर कैंसिल कर लें, वी गेट k इज 8। सो आपको केवल फॉर्मूला अप्लाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो A एंड B आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स, और दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 है। डिटर्मिनेंट A गिवन है, डिटर्मिनेंट B गिवन है, और हमें फाइंड करना है थ्राइस AB का डिटर्मिनेंट। तो किस तरह से इसको निकाला जाएगा, देखिए अब सबसे पहले ये जान लेते हैं यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। सो हमने यहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा था k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये हुआ करता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। n का मतलब होता है बेटा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहां पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a b। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर हम इसे k कंसीडर करेंगे और ये पूरा यहां पर a माना जाएगा। तो ये होता है k की पावर n, और k की पावर n का मतलब है 3 की पावर n, n इज 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a का मतलब यहां पर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ab। एक और यहां पर अभी फॉर्मूला लग रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ab किसके इक्वल हुआ करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो 3 का जो क्यूब होगा ये 27 हो जाएगा, और इसमें हमने फिर से फॉर्मूला लगाया डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b इज 3। सो ये यहां पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये बन जाएगा 54 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 162। सो ये हमने यहां पर जो फॉर्मूले पढ़े थे एमसीक्यूज के लिए, उसके बेसिस पर हमने इन क्वेश्चनों को कवर करा। कुछ और क्वेश्चनों को हम यहां पर बेटा अब कवर करते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, A is a square matrix of order 3 and determinant of adjoint A is equal to 144। हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू A। तो किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को कर पाएंगे देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, और ये फॉर्मूला इस तरह से होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1। n का मतलब यहां पर होगा मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a बेटा ये हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 144, और डिटर्मिनेंट ऑफ a n का मतलब है ऑर्डर 3, तो 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा। इससे हम डिटर्मिनेंट ऑफ a को फाइंड कर पाएंगे, और ये आएगा 144 का रूट विच इज प्लस माइनस 12। नाउ अब हमें जो फाइंड करना है वो करना है 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अब हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। एक हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू a। k का मतलब होता है यहां पर कांस्टेंट। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, k की पावर n, और k की पावर n का क्या मतलब होगा, यहां पर k कितना है 3, और n का मतलब होता है जो भी ऑर्डर है वो भी 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो 3 की पावर क्यूब जो होगा ये 27 आ गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने निकाल चुके हैं जो हमें प्लस माइनस 12 मिला था। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें मिल जाएगा प्लस माइनस 324 के इक्वल। तो बच्चों एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, ए हमें यहां पर फाइंड करना है। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है और ये दिया हुआ है मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है जिस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल हो जाए। तो यहां पर जो हमें मैट्रिक्स गिवन है हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये 6a आएगा,
और ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा, बीच में फिर से माइनस का साइन आता है, सो अगेन ये फिर से हो जाएगा माइनस। सो हम यहाँ पे आसानी से जो है a की वैल्यू को निकाल पाएंगे, 6 से आएगा 8 के इक्वल और a आ जाएगा यहाँ पर 4/3। तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लिए थे। जो हमारा मेन एम था आज के लेक्चर का वो ये कि हमें सारे फॉर्मूलों को याद करना है और मैंने सभी फॉर्मूलों को आपको एक साथ सम अप कराया है। तो अगर आप फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से हो पाएगा। सो ये मैंने आपको कुछ एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर करवा दिए हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड में। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।